बाकी साथियों को बाहर बोल दो भाई। और आओ बैठो। इधर आ जाओ भाई। रिकॉर्ड कर रहा था। आप उधर निकल आ जाओ। इधर आ जाओ। इधर बैठ जाओ ना भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप आओ ना, साहब आप आ जाओ। आप उधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ बात नहीं, बैठे हैं, कोई बात सर, आज नारायणगढ़ पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्या तैयारियां हैं? मंडी में जाएंगे। पूरे हरियाणा में जो इन्होंने नए नए पोर्टल चला के और किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं, एमएसपी मिलती नहीं, एक और घोटाले को अंजाम दे रहे हैं जो गेहूं की खरीद में। मतलब ऐसे कानून बना रहे हैं, पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिखवाओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने की वजह से। एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। अभी बायोमेट्रिक का, अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी जमीन है, औरतों के नाम भी जमीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? मतलब एक से एक कानून ऐसा बनाए जा रहे हैं, बनाए रखे हैं। एक किसान विरोधी सरकार है, किसान और गरीब आदमी के विरोधी है। कहीं आपका देखो, आज ही फैसला आया वहाँ से हाई कोर्ट से, जो पंचकुला शहर है उसमें तो 4 रिजर्व सीट थी, वो घटा के 3 कर रहे हैं। अम्बाड़ा में 5 थी, अम्बाड़ा में 5 थी, 5 3 कर 2 वहाँ घटा रहे हैं। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी नोटिफिकेशन, ये जो मैं उसकी पीपीपी बनाया था जिन्होंने। हाँ, तो मेन मकसद हमारा वहाँ आज मंडी में जाने का है। अध्यक्ष जी और हम आए हैं, अध्यक्ष जी से बात करना। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया, क्या वो इस्तीफा मंजूर होगा? हाँ बिल्कुल, स्वेच्छा से उन्होंने दिया। मैंने कंफर्म किया, मेरे सामने मीडिया में चीज़ें आई है व्हाट्सएप पे, तो मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि शरारत तो नहीं किसी की। तो मैंने पूछा फ़ोन कर, रामसन जी क्या ये लेटर पैड आपका है, साइन आपके? हाँ जी मेरे हैं, मैंने स्वेच्छा मैंने दिए। ठीक, तो स्वाभाविक जब कोई व्यक्ति रिजाइन देता है तो स्वीकार हुई जी। 4 उन विधायकों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए जिनकी वोट रद्द हुई, क्यों? देखिए, जो विधायकों की वोट, एक वोट परमवीर जी का जो टोहाना से हमारे एमएलए हैं, जो काउंटिंग से पहले एक शिकायत आई थी, हालांकि शिकायत भी लेट आई, 2 घंटे 3 घंटे के बाद आई, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो उस पर गौर करें। उसकी वीडियो दिखाई गई थी, मैंने खुद देखा है, उड़ा साहब ने देखा है, सभी हम लोगों ने चेक किया। कहीं उस वीडियो में ऐसा नहीं है, और कभी आपके सामने है तो आप भी देख सकते हैं कि भाई कहीं कोई इंटेंशन बैड हो या कोई सीक्रेसी लीक की गई हो। बिल्कुल वैलिड तरीके से वो आए, उन्होंने अपना वोट निशान डाला, उड़ा साहब को दिखाया ऑथोराइज एजेंट के रूप में, फोल्ड किया, वापस उसमें डाला है, लेकिन इंटेंशनली वो वोट कैंसिल किया गया। और बाकी जो और वोट्स हैं वो, क्योंकि ऑथोराइज एजेंट उड़ा साहब और हरिप्रसाद जी थे, ऐसा कोई नज़र नहीं आया किसी का कि नज़र जानबूझ के। हमारा ये कहना है कि सरकार ने वैलिड वोटों को कांग्रेस का नुकसान करने के लिए, हराने के लिए इनवैलिड किया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर रखी हमने, गवर्नर को भी मिले थे, वो कॉम्प्रोमाइज था और जबरदस्ती हमारी वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। नाम सार्वजनिक नहीं किया, नाम सार्वजनिक नहीं किया अभी तक। नाम तो पता ही नहीं लग सकता है,
नहीं, जब वोट सारे नाम तो चले होता गए, ही नहीं, तो हर secret वोट पे vote नाम तो- नहीं होता ना, वो तो कोड वोट होता पर है। नाम थोड़ा ही होता है। चलिए, अब जिन्होंने क्रॉस वोटिंग अच्छा, कांग्रेस का भी पूछ लिया, बीजेपी का नाम हो गया? बीजेपी की, लेकिन उन्होंने उसका वो उसका कौन भी था? आना चाहिए। उनसे तो पूछ लो, मेरे से हाँ, वो सत्ता में है, वो बताएंगे। अच्छा, जहाँ साहब, प्रदेश की अलग अलग मंडियों में आप जा रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि फर्जीवाड़े जो गेट पास है उसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक कराया जा रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक में किसानों को काफी दिक्कत आ रही है, कैसे देखते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, इसी वास्ते तो हम आए हैं भाई। पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला। फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके। अब ये गेहूं में घोटाला का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो, कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ? वो बैलगाड़ी है, वो कहाँ जाएगी भाई? बैलगाड़ी से कोई ले आए? आपको पता होना चाहिए, ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के, क्योंकि इनकी एमएसपी देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान बेचता है, कई कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये एमएसपी देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे दान में किया। सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश तो अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस टाइम कौन ऐसा है, बोल बढ़ाने का बता रहे हैं। क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए, और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। क्योंकि किसान में तो मैंने सुना था आपको जब आप बात कह रहे हो, लेकिन इस उनको जिसको यही नहीं बना, दाना पकने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता है, और दाना कब वो होता है, कब निकलता है? जब सूख जाता है। सर, अफसरों को पनिशमेंट नहीं कर रहे, इतना नुकसान हुआ है। अगर वो तो कह रहे थे, मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई बारिश हो जाएगी तो 2 मन या 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। ये कहा नहीं, वो उन्होंने कहा कि भीगने से तो प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, वेट बढ़ जाएगा। जो वेट तर्क दे रही ना, वेट बढ़ जाएगा ना, वो कह रहे वेट बढ़ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। फिर तो जहाँ ओले पड़े हैं 2 क्विंटल ये पड़ा, तो वो जहाँ ओले पड़े वहां तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। अध्यक्ष जी, बात है, जिन 5 बिना क्रॉस इलेक्शन वोटिंग करना। करी है उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट दे करके विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी खिलाफ वोट डाला, उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर 1-2 व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी। मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगा करके हमारे प्रभारी श्री वी के हरि प्रसाद जी को मैंने आगे भेजा है। बहुत शीघ्र ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शैली चौधरी जी का ये कहना है कि उन्होंने अपना वोट पार्टी के बड़े नेताओं को दिखा के फिर डाला। जी, दिखाया था, इसीलिए नाम आया है। उन्होंने तो हुड्डा साहब का नाम लिया। तो हुड्डा साहब ने गलत नाम थोड़ी दिया। यही बैठे हैं। ऐसा है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। सर, स्थानीय विधायक अगर का ये भी कहना है कि हमें जो है पार्टी की कार्रवाई के बदनाम बाद किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। राजनीति को खत्म करने की साजिश है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, उसके बारे में सरकार साजिश होगी? राजनीति को मतलब किसने कर दी साजिश? किसके खिलाफ? वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप छोड़ो, आरोप प्रत्यारोप में इसका जवाब देने चाहें, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो जिसने पार्टी को धोखा दिया इस टाइम, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है वोटिंग के। तो क्या ये माना जाए कि झूठ और बोल रहे हैं उनको वो? चाहिए कि जिसने भी दिया, ये पार्टी अनुशासन समिति ने पूरी जांच करके रिपोर्ट भेज रखी है, अध्यक्ष जी ने, बता देंगे किसने दिया। लेकिन जिसने भी दिया है उसको अपनी सीट छोड़ के जाना चाहिए। मेरे क्या कहेंगे, मेरे तो ये तो ये माना जाए मेरा कि झूठ बोल रहे हैं जो वो। बदला भावना भाई, मेरे तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, क्रॉस वोटिंग के मेरे को अपनी पार्टी से प्यार है। जी, अगर ये लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पार्टी को कितना नुकसान होगा? कौन लोग? यही जिनके ऊपर आरोप है। ABC नाम ने जिन्होंने इस्तीफा दिया है,
पार्टी छोड़ के जाते हैं, इस्तीफा देते हैं अपनी सीट से, तो लोग बता देंगे कितना नुकसान है कितना। सर तो कार्रवाई कब तक की जाएगी? जिन लोगों को धोखा दिया है नाम तो उन वो सर क्रॉस वोटिंग के आरोप तो लगे हैं शैली चौधरी पे जी, क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं मैडम शैली चौधरी पे, इस्तीफा दे रहे रामकिशन गुज्जर जी, ऐसा क्यों? ये बताओ प्रधान जी, वो ऐसा क्यों प्रधान जी? तो रामकिशन जी बता पाएंगे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो मतलब जब क्रॉस वोटिंग में नाम आया, अगले दिन इस्तीफा आया, तो आप खुद समझ सकते हैं। रामकिशन जी के जाने के बाद एक पोस्ट खाली हुई है कार्यकारी अध्यक्ष की, वो कब तक फिल की जाएगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष अब की बार जब से मुझे पीछे जिम्मेदारी नहीं बनाए गए थे, पिछली योजना में थे उदय भान जी के समय में, अब केवल एक हमारा ही सिलेक्शन हुआ था, मेरा पीसीसी, हुड्डा साहब का सीएलपी, 2 ही नाम आए थे एआईसीसी की तरफ से। तो उनका वो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे, कई पत्रकार साथियों लिखने में गलती कर दी थी, लेकिन वो पूर्व थे, मौजूदा नहीं। आपकी कार्यकारिणी कब तक आ रही है? बहुत जल्दी आ रही है। अब हम फ्री हुए राज्यसभा चुनाव से, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत शीघ्र ही। अभी चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, सभी सीनियर लीडर्स हमारे उसमें ट्यूरिंग गए हुए कार्यकारी थे। अध्यक्ष भी होंगे क्या अलग अलग? नहीं, आज उससे हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी मैं मंडियों के बारे में जरूर ये सब आपके हाइपोथेटिकल सवाल है। कार्यकारी अध्यक्ष हो गए क्या, वो जो पार्टी जो होगा आपके सामने ही आएगी। तो ये चलिए अलग अलग वर्गों को चुनाव होगा। आप पूछो, पार्टी ने उनको निकाला नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। कार्रवाई आप लोग पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं, किसको? विधायक शैली चौधरी को, जिन्होंने क्रॉस अरे वोटिंग आरोप पार्टी लगाया। के फैसला आने दो, पार्टी के फैसला आने दो, फिर उसके बाद क्या फैसला लेता है बात की बताए। सर हुड्डा साहब, हाँ जी हुड्डा साहब, सर इस किसान विरोधी पार्टी ने तो आपको 3 बार रगड़ दिया, चौथी बार में क्या होगा? चौथी बार हम इसको रगड़ देंगे। और वो हुड्डा साहब, प्रदेश के सरकारी पैसे के 2 बड़े दायरे में घोटाला हुआ है, उसको लेकर विपक्ष मुखर नहीं है, कारण क्यों नहीं? सबसे पहले उठाया हमने, सबसे पहले उठाया, विधानसभा में भी उठाया, विधानसभा में उठाया। और आप मांग करेंगे कि जो सरकारी मैं अधिकारी, तो कहा था, जो बड़े अधिकारी इसमें मेरी काम कर रहे हैं, मांग पे ही सीबीआई की इंक्वायरी आई है। एक बैंक के सबसे पहले मैंने इंक्वायरी की थी, ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके अफसर शामिल हैं उसमें। तो दूसरे बैंक के बारे में भी आप कहेंगे? हाँ, दूसरे बैंक के बारे में पता करना चाहिए, उसमें सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच जाना चाहिए। ये इस तरह थोड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ इस सरकार का काम घोटाले का काम, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हुड्डा साहब, 2024 में कांग्रेस आते आते रहेगी, इसका क्या कारण रहा है? कारण आप सबको पता है, सारे देश को पता है। राहुल गांधी जी ने पूरा प्रदर्शन दिया जिस प्रकार से वोट चोरी हुई है। आप पत्रकार हैं, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे। आजकल डिजिटल का टाइम है। जिस दिन चुनाव हुआ 5 तारीख को, उस दिन रात को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट निकाल के देखो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा में 61.19 शायद 61.19 परसेंटेज वोट पड़ी है। ठीक है, फिर आ गया 6 तारीख, 6 तारीख को आ गया नहीं 65.65% पड़ी है। कोई बात नहीं। 8 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख की रात को 9:45 बजे क्या कहते हैं कि 67.90 पड़ी। 7% वोट का कभी फर्क पड़ सकता है डिजिटल के टाइम में? इसका जवाब तो आज तक मिला नहीं हमारे इलेक्शन कमीशन में भी हम जाकर। नेशनल लेवल पे एक मुद्दा उठाइए। और मतलब इलेक्शन से पहले कितने लाख राशन कार्ड बना दिए, कितनी लाख पेंशन, अब क्यों काट रहे हैं? पहले बनाए थे फिर क्यों काटे थे? ये वोट चोरी के वो है क्या? जब सर रिहर्सल कराई जाती है विधायकों को, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? है जी, जब रिहर्सल कराई जाती है वोटिंग के लिए, तो इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? कौन से? जो वोट रद्द भी हुई है, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई, वोट रद्द हुई है, किस वजह से हुई? ये जान के किए उन्होंने, वजह क्या है? और जो वोट रद्द 2 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई। रद्द तो जब हम तो कह रहे हैं हमारी वैलिड वोट थी, जबरदस्ती इन्वैलिड की है। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी जी कहते हैं कि मैंने अपनी वोट हुड्डा साहब को, वो तो हो गई बात ना। नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं जिसका मैं किसी झूठ कौन बोल रहा है सर? वो मैंने- कहते हैं आरोप लग रहा है। ऐसा है, मैंने तो कह दिया, मैं तो अपनी आत्मा को कभी बेचता नहीं हूँ। झूठ मैं बता दिया ना, मेरा कोई किसी शैली चौधरी तो ये कह रही हैं कि हुड्डा साहब ने मेरी पैरवी की थी, जबकि 2 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ जो है वो आज उठाई
मेरे को लेकर? ये तो पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने सब देखा है, सब चीज की जांच वो हुई तो है। आइए कह रही हैं, आपने पैरवी की थी उनकी भी वोट डालने की। शैली चौधरी ने ये भी कहा है कि मेरे को नारायणगढ़ की जनता ने चुनकर विधायक बनाया। जब भी तो कह रहा हूँ, कह रहे मैं इस्तीफा क्यों दूं? नारायणगढ़ की मैंने जनता कब जो कहा है, देगी, मैंने ये कहा है जिसने क्रॉस वोटिंग की है वो इस्तीफा दे। वो क्रॉस वोटिंग किसने की है ये अनुशासन कमेटी और अध्यक्ष जी ने बता देंगे, अभी आ जाएगा फैसले की इंतजार कर लो, फैसले की इंतजार कर लो, फिर आएंगे हम। 5 नाम जो आपने छांटे फिर उसका आधार क्या है? 5 नाम जो हमारे अथोराइज एजेंट थे हुड्डा साहब, हरि प्रसाद जी, उन्होंने अपने आंखों से देखा। पार्टी इससे बड़ा आधार पार्टी क्या करती है, होगा? तेरे से पूछ के करेगी क्या पार्टी अपना काम, उसके अपने तरीके हैं, अपने तरीके हैं। अच्छा, मैं अब आपका थोड़ा सा, ये तो हो गया मुद्दा, मंडियों के बारे में एक बार मैं लेना चाहता हूँ। वो तो सवाल ही नहीं पूछ रहे, अब वो तो हो रही है सारे। मंडी की तो बताओ जिसके लिए हम आए हैं। साहब मंडी गए थे आप मंडी गए मंडी गए यहाँ काफी टाइम बाद जी के पास आए थे, उसके बाद आए हैं जी आप, कब आए? सालों बाद आए हैं आप। हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। लंबे टाइम से मिस कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपसे थोड़ा ऐसे पूछे, इसलिए ज्यादा पूछे। पूछो और पूछो, मेरे को किसी से पूछने का सवाल नहीं है, लेकिन कोई बगैर पूछे मत रह जाना, जो दिल में हो पूछो। ऐसा जी, मैं नहीं तो क्या होगा, मंडियों में बारे में नहीं पूछे ना, तुम नहीं सवाल पूछोगे तो एक आधे वो ना हो जाए, क्या हो जाए, एक आदमी के पेट में दर्द हो गया तो वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे बहुत जबरदस्त पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कहने लगा भाई तुमने क्या खाया था? बोला कुछ नहीं, मतलब खिचड़ी खाई थी। फिर बोला कहाँ से आया? बोला मैं एक पब्लिक मीटिंग में से आया, एक जनसभा थी वहाँ थी, वहाँ बहुत देर पर। बोला वहाँ ज्यादा लंबा भाषण दे दिया क्या? बोला आज बोलने नहीं दिया, मेरे को बोलने को नहीं कहा। बोला तेरे पेट में तो भाषण फंस रहा भाई, वो काटे तो किसी का सवाल ना रह जाइए, सब पूछ रहे, हमारा सवाल नहीं पूछ। तो एक आदमी एक बार पूछो, तू तेरे सवाल और कुछ पूछने वाले नहीं के यहाँ शुरू से लगा हुआ है, और सबको औरों को मौका दे भाई। इन्हीं सवाल ही नहीं किया जी। नहीं तो वो पूछे थे, जिसका सवाल है उसको पूछ रहे थे, औरों को भी मौका दे ना। शैली चौधरी, जो शैली चौधरी ग्रुप है ना नारायणगढ़ का, वो यहाँ पे नहीं आए क्या? आपने उनको बुलाया नहीं या खुद ही नहीं आया? सारे लोग आए वहाँ मंडी में चलना, मंडी में क्या हुड्डा साहब, सर अजय चौटाला ने कहा कि 25-25 करोड़ में वोट बिके, तो मैं कल फोन किया था, मैंने कहा जी कोई प्रूफ दे दो, कह रहे कि ढूंढूंगा। पूछ लेना, ढूंढ मिल जाएगा उनको। तो प्रूफ तो नहीं मिल रहा है। तो फिर पूछो उससे, मैंने तो नहीं कहा। उन्हीं से तो पूछा, मेरे से क्यों पूछ रहा है? मेरे से क्यों पूछ रहा है? नहीं, अब क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिसने अपनी आत्मा बेच दी कौन है पता लग जाएगा। मंडियों के बारे में देखिए, मैं एक मिनट में आपसे, अभी जैसे जिक्र किया हुड्डा साहब ने बताया कि वास्तविकता के अंदर इस सरकार की मनसा ठीक नहीं है। परसों 7 तारीख को मैं तावड़ू और नू मंडी में गया, मेवात जिले के अंदर। आपको आश्चर्य होगा सुन करके चौधरी साहब, जो मशीन थी, हमने उस अधिकारी को बुलाया जो खरीद, गेहूं उठाए मशीन में डाले, बटन दबाया, 13.5 लिखा हुआ है। हमने आड़ती भाई से कहा मशीन और लाओ, 2 मशीनें आई व्यापारी भाइयों से, गेहूं डाला गया, बटन दबाया, 9.5 आया। तो आप देखिए 4% फर्क है सरकार की मशीनरी में। कुछ नौजवानों ने वीडियो बनाया, इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके उनके अधिकारी लोगों को परेशान करना चाहते हैं, अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और इधर आपका बारदाना नहीं है, कहीं उनका लिफ्टिंग नहीं हो रही, छोटी मोटी जो खरीद हो रही है, जब लिफ्टिंग नहीं होगी तो जीए फार्म कैसे बनेगा, जीए फार्म नहीं बनेगा तो पेमेंट कैसे होगी। तो ये सब चीजें आपके सामने, इसलिए पूरे पक्के तौर पे कोई इंतजाम नहीं मंडी का क्या है। और किसान का अनाज बीज रहा है, कलम सोनीपत के अंदर था, अब फूल गया बीज करके, और सरकार के मंत्री बयान दे कि इस किसान को फायदा है, तो आश्चर्य की बात है। मतलब किसान तो बेचारा खून के आंसू रो रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ के, जहाँ मेरे क्षेत्र की बात है अहिरवाल के अंदर, बहुत छोटे किसान है, कर्जदार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी सब इसी से निर्भर होता है। फिर ऐसे के अंदर हमारे यहाँ तो ऊँट गाड़ी चलती है साहब, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो वो बेचारे कहाँ से ट्रैक्टर लेके आएंगे कहाँ। और एक फोटो में देख रहा था, शायद जींद किया करनाल के थे, एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में एडमिट था, उसको बच्चे उठा के लाए, पेशाब की थैली लटक रही थी। आप बताइए ऐसे सरकार का ऐसा फायदा क्या है? इस तरह से
किसान को, गरीब आदमी को, बीमार आदमी को परेशान किया जाए, कहीं जमीन महिलाओं के नाम है, क्या महिला आएंगी? तो ये सब चीज़ें हैं जो साबित करती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है, परेशान करने की है। और ये ठीक कहा है ऑर्डर साहब ने, गरीब और किसान विरोधी सरकार है, अनावश्यक ऐसे ऑर्डर जारी करते हैं। ये आप मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है, तो आप लोग भी किसान की मजदूर की मदद करो, हाईलाइट करो इस बात को, हमारे साथ चलो, किसानों से पूछो क्या क्या तकलीफ है उनको, फिर दोगे आप। एक जो प्रेस भी है, जो है एक स्तंभ है प्रजातंत्र का, आप मजबूती दिखाओगे, प्रजातंत्र मजबूत होगा। दिखाओ सही। कांग्रेस की मंशा किसान की मदद करने, कोई आप चुनाव नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है ना, हम कोई इसमें राजनीति लाना चाहते हैं। इनसे भी यही रिक्वेस्ट करो, तुम भी करो मदद। और आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। अभी कैसे बहुत सारे ऐसे जो खुद किसान हैं, होंगे ऐसे भी बात। अभी गैस का मुद्दा चल रहा है जी, लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे नजर नहीं आ रहे हैं सर। कांग्रेस जमीन पे नजर नहीं आ रही है, मुद्दे बहुत है सर। हम हवा में, आप आ जाए। ये अध्यक्ष जी कहाँ है, हम कहाँ है, हवा में क्या, ये जमीन नहीं है क्या? देखो आसमान में घूम रहे। मीडिया के साथी समझदार, 6 महीने से तो आपके सामने लगातार संघर्ष चल रहा है। खुद आपके विरोधी भाई कहते हैं कांग्रेस सड़कों पे नजर आती है, कहीं हम अभी गैस को लेकर प्रदर्शन किया गया, रोजाना प्रदर्शन है। हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं आपके सामने, जाएंगे, और आप जाएंगे, अम्बाला जाएंगे, सबसे पहला प्रोग्राम अम्बाला में जिला अध्यक्ष बैठे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम हमने अम्बाला बाजार के अंदर लेके खत्म किया, 2 किलोमीटर पैदल किया, सब साथ थे जी हम सब। रिश्तेदार कहाँ गया? लोगों की आवाज उठा रहे हैं, रोज उठा रहे हैं। ये नारायणगढ़ भी करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। लोगों की आवाज उठा रहे हैं, गैस का मुद्दा भी उठा रहे हैं, धन्यवाद। हर मुद्दे में लोगों के साथ हैं। मंडी में चला आखिरी सवाल, बताओ। आखिरी सवाल, ये आज का जो दौरा है, इसको शैली चौधरी के विकल्प के तौर पर भी देखा जाए पार्टी में? आज हम किसान से मिलने के लिए किसान मंडी में आए हैं, कोई इसका राजनीतिक इस्तेमाल यूज ना समझे। धन्यवाद। और ये हमारा प्लानिंग था, विधायक दल और की 2-4 मीटिंग में भी आखिरी फैसला लोग पूछ रहे ये रख दिया है, इसके साथ ही। अंशुल